अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं फ़रोज़ा टीवी। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। आलमी मयार के मुताबिक किसी भी मुल्क के तकरीबन 25% रकबे पर दरख्त होने चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ सिर्फ 3 से 4% रकबे पर दरख्त हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर आलिया ख़ान साहिबा से, जो कि आम लोगों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए से शजरकारी सिखा रही हैं। तालिबे इल्मों को स्कूल और कॉलेज के ज़रिए से शजरकारी सिखा रही हैं और घरेलू ख़वातीन को किचन गार्डनिंग की तरबियत दे रही हैं। अभी जो आप गार्डनिंग की तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, उसमें शजरकारी के हवाले से बताया जाता है कि कौन कौन से दरख्त लगाए जाएँ, कौन कौन से पौधे लगाए जाएँ, उन पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए और फिर उनकी क्या देखभाल करना चाहिए। ख़वातीन को जो मैं तरबियत दे रही हूँ वो इसी हवाले से कि वो अपनी किचन गार्डनिंग करें, अपनी सब्ज़ियाँ उगाएँ। देखिए, पौधे तो हम गमलों में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर कहीं जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, कच्ची ज़मीन नहीं है, तो वहाँ गमलों में लगा लें। गमलों में भी हर किस्म के पौधे दरख्त लगाए जा सकते हैं, सिर्फ उनकी केयर मुख्तलिफ होती है। उन्हें साइज़ छोटा रखा जाए तो गमले के लिहाज से उस पौधे को तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर पौधा लगाना है तो ज़मीन में तो हम हर किस्म के दरख्त लगा सकते हैं। अब ज़मीन में पौधा लगाने के लिए ज़रूरी है कि पहले तकरीबन 2.5-3 फीट का गड्ढा खोदा जाए, या कम से कम इतना गड़ा हो जितना हमने जो गमले में से पौधा निकाला है उसकी जो रूट बॉल है उसका डबल उसका गड़ा हो, उससे दुगना उसका गड़ा हो। उस गड्ढे को खोदने के बाद उसके अंदर पहले पानी डाल दें, क्योंकि अमूमन यही होता है कि बस खोदते हैं गड्ढा और उसमें पौधा लगा दिया जाता है। इस तरह नहीं हो, बल्कि गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी डाला जाए ताकि वो पानी, मिट्टी अच्छी तरह से पानी को जज़्ब कर ले, और फिर उसके बाद उसमें खाद डाली जाए। खाद डालने के बाद फिर वो पौधा लगाया जाएगा और पौधा लगाने के बाद फिर उसमें पानी दिया जाएगा, क्योंकि पानी हम अगर ऊपर ज़मीन की सतह के ऊपर दे देंगे तो पानी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा तो पौधे की नशोनुमा के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए हम जब पहले ही पानी, पौधे के ऊपर मिट्टी डालने से पहले ही जब पानी दे देंगे तो अच्छी तरह से उसकी जड़ें पानी को जज़्ब कर लेंगी। फिर उसके बाद आपको जो भी मिट्टी डालना चाहते हैं, या बाहरों मिट्टी डालना है, जो गार्डनिंग सॉइल होती है वो डाल दें, या जो मिट्टी गड्ढे में से निकली है फिर वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर उसमें दोबारा पानी दे दें। अब अगर इस टाइम अगर पानी नहीं भी दिया, क्योंकि पानी अंदर गड्ढे में दिया जा चुका है, तो फिर भी पौधा सर्वाइव कर लेगा। अगर हमने गमले के अंदर पौधे लगाए हैं तो उसमें तो केयर करना बहुत आसान होता है। गमले में दिन में एक बार सुबह के टाइम पानी दे दिया जाएगा। जो फर्टिलाइज़र है, साल में 2 बार या फर्टिलाइज़र देंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो हम किसी टाइम पे भी दे सकते हैं। और लेकिन अगर हमने ज़मीन के अंदर पौधे लगाए हैं तो कोशिश तो यही की जाए कि अच्छे बड़े संभले हुए पौधे हों, ताकि उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल ना हो, क्योंकि अगर बहुत छोटा पौधा हम ज़मीन में लगाएंगे तो 2 साल तक तो उसकी केयर करना लाजमी होगी। इसलिए अगर हम बड़ा पौधा लगाएंगे तो चंद महीनों में ही वो पौधा संभल जाएगा और ख़ुद ही अपनी ज़मीन से अपनी ग़िज़ा हासिल करने लगेगा। पौधे को दिन में 1 बार पानी दे दिया जाए और साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दिया जाता है। जैसे सितंबर में और फरवरी में फर्टिलाइज़र दिया जाता है, तो इस टाइम उसे फर्टिलाइज़र दिया जाए। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर बड़ा पौधा लगा रहे हैं तो जब हमने गड्ढे के अंदर हमने 1 बार खाद डाल दी है बहुत अच्छी तरह से, तो समझिए वो पूरे साल तक उसको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। मुश्किल नहीं है, लोग छोटे छोटे से पौधे लगा देते हैं ज़मीन में और फिर उसको दोबारा पलट कर देखते नहीं हैं। अब छोटे बच्चे हैं या जानवर हैं, उनसे बचाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए बड़े पौधे लगाएं। खाद मिट्टी में खड़े के अंदर पहले डाल दें तो खाद की भी ज़रूरत नहीं होगी, और पानी बस दिन में 1 बार पानी दे दिया जाए तो पौधा अच्छी तरह सर्वाइव कर लेता है।
देखिए, घरों में तो लगाने के लिए देखना ज़रूरी है पहले कि आपके घर में जिस हिस्से में पौधा लगा रहे हैं वहाँ धूप आती है या नहीं। अगर धूप आती है तो आउटडोर प्लांट्स लगाएं। आउटडोर प्लांट्स में फूलों वाले पौधे भी हैं, हर किस्म के दरख्त भी लगा सकते हैं। अपनी जगह के लिहाज से अगर आपकी जगह ज़्यादा है, किसी गार्डन की जगह है तो आप बड़े दरख्त भी लगा लें, और अगर छोटे, जैसे लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, जगह कम है तो गमलों के अंदर पौधे लगाएं। दरख्त भी लगा सकते हैं गमलों में, उसकी मुनासिब केयर करने के बाद। इसके अलावा फूलों के पौधे लगा लें। सबसे बेहतर तो ये है, घरों में अगर सूरज की रोशनी आती है तो सब्जियां उगाएं, क्योंकि सब्जियां जब हमें ऑर्गेनिक मिलेंगी, अपने घर की तैयार की हुई, तो सेहत भी बेहतर होगी। घर में हम हर किस्म की सब्ज़ी उगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियां मौसम के लिहाज से लगाई जाती हैं। गर्मियों में गर्मियों की सब्जियां लगाई जाएंगी, सर्दियों में सर्दियों की सब्जियां लगाई जाएंगी। जगह आपके घर में कितनी है, किस किस्म की सब्जियां लगा सकते हैं। अगर बेलें चढ़ाने की जगह है तो बेलों वाली सब्जियां भी लगाएं। सिर्फ पौधे रखने की जगह है, और अगर जगह कम है तो एक बड़े से गमले के अंदर भी हम 2-3 सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। सब्जियां लगाने का जो तरीका है तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक जगह कम है तो एक बड़े गमले के अंदर खाद और मिट्टी डालेंगे। खाद और मिट्टी मिक्स करके आधी मिकदार में, जो आप घर की बनी हुई कंपोस्ट है या गोबर खाद है, नर्सरी से बनी हुई तैयार भी मिल जाती है, दोनों को आधी मिकदार में मिक्स करें। जो सब्ज़ी का बीज है वो लगा दें। बीज भी बहुत आसानी के साथ घर में ही मिल जाते हैं। देखिए, घर से बाहर तो हम शजरकारी करते ही हैं, लेकिन हम घर से बाहर भी शजरकारी करें और घर के अंदर भी पौधे लगाएं। घर के अंदर पौधे लगाएं, ऑफिस में लगाएं, मुख्तलिफ जो कारखाने हैं, काम करने के इदारे हैं, वहाँ पर भी पौधे लगाएं। इंडोर प्लांट्स लगाएं वहाँ पर, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम उसी पर लगा सकते हैं, जब हम घर के बाहर भी लगाएंगे, घर के अंदर भी लगाएंगे, क्योंकि ये पौधे ही हैं जो हमारे इस माहौल को बेहतर बना सकते हैं।